मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चावली। आज इस बुलेटिन में बात होगी केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक का ऐलान, 3 जुलाई को होगी जेईई एडवांस परीक्षा, 75% अंकों की अनिवार्यता भी खत्म। आरआरबी एनटीपीसी के दूसरे चरण की परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी, शेड्यूल और शिफ्ट की डिटेल्स जारी। 16 जनवरी से शुरू होगी परीक्षा। पूर्णिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा बिहार की आर्थिक स्थिति सुधरी, इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका। जेडीयू दफ्तर पहुंचे बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, आरसीपी सिंह के साथ की मंत्रिमंडल विस्तार और 2 एमएलसी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने मान ली हार, जो बाइडेन को सत्ता सौंपने को हुए तैयार। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के पंचायत चुनावों में मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट्स को लड़वाएगी बीजेपी, सभी जिला कमेटी को दिया गया निर्देश। मुजफ्फरपुर में सोना वापस नहीं मिलने से नाराज ग्राहकों ने मुथूट फाइनेंस कंपनी की शाखा का किया घेराव, गेट घेरकर बैठ गए आमरण अनशन पर। आरजेडी में श्याम रजक का डिमोशन, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव थे तेजस्वी की पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा मामला कुछ भी हो, चेहरे से सीधे और अच्छे व्यक्ति थे सुशांत सिंह राजपूत। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को जेईई एडवांस परीक्षा 2021 की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस वर्ष जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन 3 जुलाई 2021 को होगा। साथ ही आईआईटी में प्रवेश परीक्षा के लिए 12वीं में 75% अंकों की अनिवार्यता संबंधी शर्त को भी हटा लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा इस वर्ष इस परीक्षा का आयोजन आईआईटी खड़गपुर द्वारा किया जाएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के दूसरे चरण की परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी, शेड्यूल और शिफ्ट का लिंक जारी कर दिया है। सेकेंड फेज की परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स इसे ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। दूसरे फेज की परीक्षा 16 जनवरी से 30 जनवरी तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड के गंगा प्रसाद उत्क्रमित उच्च विद्यालय दमगड़ा पहुंचे। जीविका के कार्यक्रम में भाग लिया। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में तालाबों की देखभाल की जिम्मेदारी जीविका दीदी को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की आर्थिक स्थिति सुधरी है, इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका है। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव गुरुवार को जदयू के दफ्तर पहुंचे। वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के साथ बंद कमरे में अहम बैठक की। उनके साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद थे। खबरों की माने तो इस बैठक में राज्य मंत्रिमंडल विस्तार और 2 एमएलसी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। वहीं शाम में भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनावों में भाजपा मुस्लिम प्रत्याशियों को सपोर्ट करेगी। इसके लिए पार्टी ने बिहार में सभी जिला कार्य समितियों को निर्देश भेज दिया है। बिहार भाजपा 3 जनवरी से 14 जनवरी तक अपने 45 सांगठनिक जिलों में कार्य समिति की मीटिंग आयोजित कर रही है। इसमें पंचायत चुनाव को लेकर अहम दायित्व सौंपा जाएगा। मुजफ्फरपुर में सोना वापस नहीं मिलने से नाराज ग्राहक गुरुवार को मुथूट फाइनेंस कंपनी की शाखा का घेराव कर आमरण अनशन पर बैठ गए। कंपनी पर आरोप है कि ग्राहकों से उनके द्वारा बंधक के रूप में रखे गए सोने का ब्याज तो 2021 के रेट के अनुसार ले रही है, लेकिन सोना वापस करने में आनाकानी कर रही है। दरभंगा में बीते 9 दिसंबर को अलंकार ज्वेलर्स से 5 करोड़ का सोना लूट कांड के बहुचर्चित मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। समस्तीपुर पुलिस के सहयोग से दरभंगा पुलिस व पटना एसटीएफ की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी कर 1.5 किलो सोना बरामद करने के साथ ही महिला समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलकर आरजेडी में शामिल होने वाले श्याम रजक का डिमोशन हो गया है। श्याम रजक जेडीयू में राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। आरजेडी ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष का पद सौंपा है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट भी काट दिया था। विवादित बयानों के लिए मशहूर भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने फिर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश तो बिहार के सबसे दबंग सीएम हैं, लेकिन 6 महीने में ही ये हट जाएंगे और उनकी जगह तेजस्वी यादव आ जाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के काम की गुरुवार को तारीफ की और कहा कि कोई भी व्यक्ति अभिनेता का चेहरा देखकर बता सकता था कि वह अच्छे व्यक्ति थे। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति एमएस कर्णिका की पीठ ने राजपूत की बहनों प्रियंका सिंह और मीतू सिंह की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए यह टिप्पणी की। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। कोविड-19 महामारी के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन ऐप लॉन्च करने की बात कही है, लेकिन ऐप की ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले ही गूगल प्ले स्टोर पर कोविन नाम के कई ऐप्स दिख रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद कोविन ऐप्स को डाउनलोड ना करें, ये फर्जी ऐप्स हैं। कोरोना वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मंजूरी दे दी है।
वैक्सीन के वितरण के लिए पुणे सेंट्रल हब होगा, यहीं से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। देश में वैक्सीन की डिलीवरी के लिए 41 जगहों को फाइनल किया गया है। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के अधीन आने वाले राष्ट्रीय कामधेनु आयोग पहली बार देश में गौ विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई कथीरिया के अनुसार अब यह परीक्षा हिंदी, इंग्लिश समेत 12 क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन हर साल कराई जाएगी। इस परीक्षा में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकेगा। इसके लिए कामधेनु आयोग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकाला। उनका दावा था कि इस मार्च में 60,000 ट्रैक्टर शामिल हुए। मार्च में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। यह मार्च सिंघू बॉर्डर से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल और पलवल से गाजीपुर तक निकाला गया। शुक्रवार को सरकार और किसानों की 9वें दौर की बैठक होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नतीजों को मानने से इनकार करते रहे डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार सत्ता छोड़ने को तैयार ही हो गए। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि 20 जनवरी को विधिपूर्वक जो बाइडेन को सत्ता सौंप देंगे। इससे पहले अमेरिकी संसद भवन के भीतर ट्रंप समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, जिसके कारण 4 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के कारण सांसदों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।